जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे भाई, राधे राधे। बहुत बढ़िया। ठीक है। 4:30 वाली क्लास में ऑडियो का इशू आ रहा था, बफरिंग का इशू आ रहा था, दोनों हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि अब आपको ऑडियो की कोई इशू आ रही होगी। एक बार आप सुन करके देखिए। ठीक है, और बाकी जो है वीडियो में भी कोई बफरिंग नहीं आ रहा होगा। एक बार बताइए आप मुझे, बाकी क्या अभी भी क्या इशू है या फिर ऑल परफेक्ट है, एक बार बता दो। ठीक है, चरण स्पर्श भाई। बहुत बढ़िया, खुश रहो, मस्त रहो, बाल बच्चे सुखी रहें तुम्हारे। हैं, बताइए। ऑल ओके है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, यहाँ पे बहुत शानदार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। ठीक है, ऑल ओके है। बहुत बढ़िया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस को लेकर के कि जी सर, मिसलेनियस क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या 131 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया था और आगे के सभी सवालों को बनाना है हमारा। जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म होगा वैसे हम इसका इंस्टॉलमेंट पढ़ाएंगे, और जैसे इंस्टॉलमेंट हमारा खत्म होगा वैसे मेरे भाई हम कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको संपूर्ण तरीके से क्लियर हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए मिसलेनियस के सवालों को हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि पर्सन डिपॉजिटेड अ सर्टेन मनी एट स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13% पर एनम, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द टोटल अमाउंट इज रुपीज इतना। ठीक है, देन हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिटेड ईच ईयर। असल में यहाँ पर बच्चों ये क्या है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको इंस्टॉलमेंट का बन जाता है, पर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग इसको बना सकते हैं। इसमें सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया पता है कि एक व्यक्ति है जो प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि को निवेश करता है। यदि साधारण ब्याज की दर जो है वो 13% है, तो 3 वर्षों के अंत में मेरे भाई यहाँ पर यह धनराशि जो है वह इतना हो जाती है। तो उसके द्वारा प्रतिवर्ष जमा करने वाली राशि क्या थी। मैं आपको मेरे भाई एक बात समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक मतलब सपोज करिए हम 100 यूनिट मान करके चलते हैं कि आज मैंने 100 यूनिट मेरे भाई पैसा मैंने जमा किया है। आज से 1 साल के बाद में मैं 100 यूनिट पैसा जमा करूंगा और उसके 1 साल के बाद में मैं 100 यूनिट पैसा जमा करूंगा। यानी साल के शुरुआत में मैं 100 रुपये जमा कर देता हूँ बैंक में। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जब अंत होगा या जब बाकी चीज़ें होंगी, जब 3 साल का अंत आएगा, तो 3 साल तक मेरे भाई यहाँ पर जो ब्याज मुझे मिलेगा वो कैसे मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 3 साल के बाद की बात करूं तो मेरे भाई 3 साल के बाद जो मेरे को उसके ब्याज मिलेगा, तो जो पैसा मैंने आज जमा किया उस पर मुझे 3 सालों तक ब्याज मिलेगा। और कितने के रेट से मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर 13% के रेट से मिलेगा। जो पैसा फिर मेरे भाई मैंने जमा किया उस पर कितने सालों तक ब्याज मिलेगा, तो 2 सालों तक कितने के रेट से मेरे भाई, 13% के रेट से। और जो पैसा मैंने अंतिम साल जमा किया उस पर सिर्फ 1 साल ब्याज मिलेगा 13% के रेट से। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को मेरे भाई समझ पाए होंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए, आज वक्त है 2025 का, और मुझे आज से 3 सालों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बैंक मुझे सारा सारा पैसा लौटाएगा। तो जो पैसा मैं 2025 में जमा करूँगा, तो 2025 से लेकर के 2028 यानी उस पर 3 साल का ब्याज मिलेगा। जो पैसा 2026 में जमा करूँगा उस पर मुझे 2 साल का ब्याज मिलेगा, और जो पैसा 2027 में जमा करूँगा उस पर मुझे 1 साल का ब्याज मिलेगा। तो वही बात है, जो पैसा शुरू में जमा किया उस पर 3 साल का ब्याज, जो 1 साल बाद जमा किया उस पर 2 साल का ब्याज, जो और 1 साल बाद जमा किया गया है उस पर सिर्फ 1 साल तक ब्याज मिलेगा। तो इस पर कितना मिलेगा, 13 × 3 39%। 13 का 3 गुना 39%। ठीक है, तो 100 रुपये थे और 39 रुपये का ब्याज, यानी इस पर कितना मिलेगा, तो 139 मिलेगा। यहाँ 100 रुपये थे, 26% का ब्याज, 13 का 2 गुना 26। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 रुपये और 26 रुपये, 126 रुपये हो जाएगा। ये 100 रुपये थे, इस पर 13 का ब्याज, तो ये हो जाएगा 113 रुपये। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 9 6 15 और 3 मेरे भाई यहाँ पर 18 का 8 होगा। 3 2 5 1 6 और एक मेरे भाई 3 2 5 1 6 1 7 होगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 300। यानी 378 रुपये मुझे कुल मिला करके बैंक से मिलेगा। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में कहा गया जो पैसा आपको मिलेगा उसका वैल्यू है 24948। 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। ये कितने का मान है मेरे भाई यहाँ पर, तो 378 का मान है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कितना पैसा मैं हर साल जमा करता हूँ। तो यहाँ देखो, हर साल मैं कितना पैसा जमा करता हूँ, 100। तो यहाँ पर कितने का मान मुझे पता करना है, तो मुझे मेरे भाई 100 का मान पता करना है।
बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन मेरे भाई बताया है। अब अगर आप यहाँ देखते हो तो सर ये कितनी बार में कटेगा, तो बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर ये 66 बार में, एक बार देखते हैं कि सर ये 66 बार में कटेगा क्या होगा, इसका ये 66 गुना है कि क्या है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर देखोगे मल्टीप्लाई करके 378 को मेरे भाई यहाँ पर 66 से, तो बोलोगे 8 छक 48 का 8 पास में मेरे भाई 4, 7 छक 42 4 46 का 4 पास में 4, क्षेत्र का 18 4 मेरे भाई यहाँ पर 22, फिर यहाँ 2268 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 8 8 से 14 9 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 25948, ये सॉरी 249 मेरे भाई 24948 और 24948 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये वाली संख्या इसको पूर्ण तरीके से 66 बार में काटेगी और आंसर हमारा कितना होगा, तो 6600 होगा। तो मुझे बहुत स्पष्ट रूप से सवाल पढ़ने के बाद ही समझ में आ गया था कि भैया ये सवाल का आत्मा क्या कहता है, क्या है इसकी भावना। ठीक है, कि आप हर साल के शुरुआत में कुछ पैसा डालते हो, 3 साल के अंत तक मेरे भाई क्या बनेगा, तो जिस पैसे को आज के समय मैंने मेरे भाई डाला है उस पर मुझे 3 सालों तक ब्याज मिलेगा। 100 रुपये डालूंगा 39 का ब्याज मिलेगा तो 139 हो जाएगा। जो पैसा आज से 1 साल के बाद मैं बैंक में डालूंगा उस पर मुझे 2 साल ब्याज मिलेंगे, तो उस पर ब्याज मिलेंगे 2 साल यानी 13% के हिसाब से 26 रुपये। 100 का पैसा 26 का ब्याज 126 हो जाएगा। जो पैसा उसके भी 1 साल के बाद में मेरे भाई, या यूं कह लीजिए जो सिर्फ अंतिम वर्ष में निवेश करूंगा उस पर मुझे 1 साल का ब्याज मिलेगा। 1 साल का ब्याज 13% के हिसाब से तो 13 रुपये, 100 में 13 जोड़ दो 113, ये सारा जोड़ देंगे तो मेरा 3 सालों के बाद में बैंक मुझे इतने का अमाउंट देगा। जो दिया गया है वो 378 का मान है और जो पूछा है मेरे भाई यहाँ पर वो 100 रुपये का मान पूछा है, तो हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल पढ़िए आप। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है, 133 नंबर क्वेश्चन। कहा गया एन अमाउंट ऑफ 12,000 वाज बोरोड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 4 मंथ 6,000 मोर वाज बोरोड, ठीक है, and rate of interest on the total principal was double than that of previous rate. If at the end of the year 2,800 was paid as a interest, फाइंड द रेट दैट वाज एप्लीकेबल इन इनिशियल। मतलब यहाँ पर शुरू में तुम पैसा लेकर के आए किसी से तो X% का रेट लगा, बाद में उस व्यक्ति से तुम और पैसा उधारी मांगने गए, उसने कहा ठीक है हम आपको उधारी देंगे लेकिन अब हम पूरे पैसे पर रेट डबल कर देंगे, अब हम पूरे पैसे पर रेट डबल कर देंगे। आपने कहा जी हमारी मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमको पैसा दे दीजिए, आपको रेट डबल करना हो, 3 गुना करना हो, 4 गुना करना हो, जितना गुना करना हो कर दीजिएगा, बस अभी मेरी मजबूरी है, मुझे पैसा दे दीजिए आप। आपको उस व्यक्ति ने पैसा दे दिया, तो पहले वाले भाग पर जो ब्याज बना था, दूसरे वाले भाग पर जो ब्याज बना था, दोनों भागों के ब्याज को जब आप जोड़ देते हैं तो 2800 रुपये आपका इंटरेस्ट के तौर पर आता है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए पहले में आपका रेट क्या था। यानी अगर हम देखें यहाँ पर टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा SI1 और प्लस मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर SI2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। शुरू में कहानी क्या थी, 12,000 की राशि के ब्याज की किसी दर पर उधार दिया गया था। तो 12,000 की कोई राशि थी मेरे भाई, कोई एक दर पर उधार दिया गया था, कोई एक दर पर उधार दिया गया था। तो ये हमारा पैसा हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा रेट हो गया। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई ये हमारा टाइम हो गया कि सर ये वाला पैसा कितने महीने तक चला, तो 4 महीने तक। ये वाला पैसा कितने महीने तक चला, 4 महीने तक। अब देखो अगर मैं सिर्फ यहाँ 4 लिख दूंगा तो इसका मतलब दिमाग में लोगों को ये चला जाएगा कि ये 4 महीना नहीं है, ये तो साल है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, क्योंकि जो 12,000 की राशि आपने किसी दर पर उधार ली है वो सिर्फ 4 महीनों तक ली है। उसके बाद में क्या होता है, तो 4 महीने के बाद में 6,000 आप और उधार ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी 4 महीने तक आपका जो पैसा है 12,000 रुपये उस पर ब्याज लगेगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये हमारा P हो गया, ये R हो गया, और इसको महीना बनाने के लिए 4 बटे क्या करना पड़ेगा दोस्त, 12 से भाग करना पड़ेगा। महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग करते हैं, महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग करते हैं। तो ये मेरे भाई यहाँ पहले भाग का ब्याज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 6,000 और उधार लिया गया और मूलधन पर ब्याज की दर पिछली दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया। इसमें 6,000 और उधार लिया गया तो इस 12,000 को मेरे भाई अब बना दिया गया 18,000 रुपये। ठीक है, ब्याज की दर को मेरे भाई यहाँ पर क्या कर दिया गया, तो डबल कर दिया गया। और मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि साल के अंत में, ठीक है, अब साल में होते हैं 12 महीने, 12 महीने में से 4 महीने निकल गए हैं, तो इसके ऊपर में जो ब्याज लगेगा वो कितने महीने के लिए लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 8 महीने के लिए लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 8 महीने के लिए लगेगा। आप इस बात को समझिए। तो मेरे भाई इसका ब्याज और इसका ब्याज दोनों के ब्याज को जोड़ दें तो 2,800 का मुझे आपको भुगतान
करना पड़ेगा ब्याज के रूप में। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। मैं फिर से समझाता हूँ, फिर से कान खोल करके मेरी बातों को सुनिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो। मैं वो व्यक्ति हूँ जो आपसे 12,000 रुपया लेकर के आता हूँ, 8% के रेट से लेकर के आता हूँ 4 महीने के लिए। तो 12,000 रुपये 8% के रेट से 4 महीने के लिए। जैसे 4 महीने बीतते हैं मेरी यहाँ पर डिमांड और बढ़ जाती है और मैं कहता हूँ जी मुझे 6,000 रुपया दे दीजिए। तो आपने कहा बात ऐसी है 6,000 रुपया ले जाओ, लेकिन अब जो टोटल अमाउंट है मैं उस पर तुमसे डबल रेट वसूलूंगा। तो 12,000 6,000 अब 18,000 हो गए, ये बन गया टोटल। इस टोटल अमाउंट पर इसका आपसे डबल रेट लिया जाएगा। और कितने महीनों के लिए? तो आपने मुझे पैसा 1 सालों के लिए दिया है, 1 साल में से 4 महीने की वैलिडिटी जा चुकी है, तो कितने की वैलिडिटी बची है? 8 महीने की बची है। तो 8 महीने दोनों का जब हम ब्याज जोड़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हमें जो मिलता है वो 2,800 रुपये मिलता है और मुझे इसको हल करना है। अब आप मुझे बताइए क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं? बहुत आसान तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है, बहुत आसान है हल करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप यहाँ देखो कैसे सॉल्व होगा। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई 100 से हमारा ये पूरा पूरा खत्म, ठीक है। या आप आसान भाषा में कह लीजिए सर यहाँ देखिए 1200 से अगर आप काटेंगे तो सर ये हमारा 10 बार में चला जाएगा, और 1200 से काटेंगे सर यहाँ पर तो 12 से सर हमारा जो है 15 बार में 180 है, ठीक है। ये पूरा पूरा 15 बार में चला जाएगा। और अगर आप काटना चाहते हैं सर यहाँ पर तो देख सकते हैं, आप यहाँ बोल सकते हैं, नहीं तो अभी एक काम करिए आप ऐसे कर लीजिए कि सर ये हमारा 2,800 है, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा? तो सर ये हमारा 40 आर हो जाएगा, और यहाँ 15 और 120 का डबल मेरे भाई 240 हो जाएगा, ठीक है। 240 में 40 जोड़िए 280 आर हो जाएगा। और एकदम हंसते खेलते मुस्कुराते आप अपने सवाल में आंसर जो है वो क्या लेकर के आएंगे जरा देखिए। इसको अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 10 बार में आर का मान 10 होगा, आर का मान 10 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे बताइए, ठीक है। अक्षय सिंधे मेरे भाई बिल्कुल छवा मूवी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, अभी फिलहाल पढ़ाई कर लीजिए आप यहाँ पे, आइए। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना, ठीक है, कि 2 भागों का ब्याज मिलाकर के 2,800 था तो रेट क्या होगा। आइए चलिए CHSL का मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आप देखिए क्या कहा गया। A man take a loan of some amount at a rate of simple interest. After 3 years, the loan amount is doubled and the rate of interest decreased by 2%. After 5 years, if the total interest paid on the whole is 13,600, which is equal to the same when first amount was taken for इतना, find the loan initially. अगर इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से नहीं देखा तो नुकसान क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये मान करके चलो। ये क्वेश्चन मेरे भाई ऐसा है जो दिखने में जितना सरल और साधारण है असल में उतना है नहीं। मेरे भाई बैंड बजा के रख देगा आपके दिमाग की, अगर आपने इसके ऊपर में सही तरीके से फोकस नहीं किया तो। मैं आपको ये बात का आश्वासन देता हूँ। बहुत शानदार लेवल का ये क्वेश्चन है, 2-3 बार पढ़ने पर समझ में आएगा। तो इसलिए कृपया करके कमेंट के ऊपर में फोकस मत करना, और जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं समझाऊंगा उसके ऊपर में फोकस करना, ताकि तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ पाए। नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, मान लो यहाँ पे। अब शांति से पढ़ो, यहाँ देखो क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया। एक आदमी साधारण ब्याज की कुछ दर पर कुछ राशि का मेरे भाई ले रहा है, ना उसको पैसा पता है कितना उधार लेना है, ना ये पता है रेट क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ दर पर कुछ राशि का ऋण लेता है, यानी पी नाम का पैसा आर नाम के रेट से मेरे भाई उधार लेता है, ठीक है। और कितने सालों तक लेता है? 3 सालों तक। 3 सालों के बाद में जो ऋण की राशि है वो दोगुनी हो जाती है, और ब्याज की जो दर है 2% कम हो जाती है। और 5 सालों के बाद यदि पूरे पर दिया गया कुल ब्याज मेरे भाई 13,600 है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर इफ टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द वोल इज 13,600। अब यार ये मेरे भाई जो है सवाल है, ये आफ्टर 5 ईयर भी थोड़ा ब्लॉकेज मारता है। मतलब इसका 5 ईयर का मतलब देखो मैं समझाता हूँ। आफ्टर 5 ईयर द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द वोल इज 13,600, ठीक है। तो ये हम सारा मामला मेरे भाई हम आपको समझाते हैं। तो मानो शुरू में क्या था, पी नाम का पैसा था, आर नाम के रेट पर लिया था, और कितने सालों तक लिया था? 3 साल। तो ये ब्याज बनेगा कि यहाँ पर एक आदमी साधारण ब्याज की कुछ दर पर कुछ राशि का ऋण लेता है और 3 साल के बाद, ठीक है। यानी ये पी नाम का पैसा कुछ राशि कुछ दर पर ऋण लेता है, कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। 3 सालों के बाद में क्या होता है, ऋण की जो राशि है वो मेरे भाई हो जाती है डबल, ठीक है। फिर कहा गया ब्याज की दर 2% कम हो जाती है। तो जो ये ब्याज का दर है मेरे भाई यहाँ पर ये 2% हमारा कम हो जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 5 साल के बाद पूरे पर दिया गया कुल ब्याज 13,600 है, ठीक है।
अब इसमें पता है क्या है, एक होता है कि 5 साल के अंत में हमने 13,600 दिया है, और एक ये होता है, देखो अगर 5 साल के अंत में आपने 13,600 दिया है तो इसका मतलब ये पैसा निवेश किया है आपने, जैसे वहां पर पीछे वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था, पीछे वाले क्वेश्चन में आपने ये देखा था साल के अंत में आपने 2,800 रुपए दिया, तो साल के अंत में 2,800 रुपए दिया, तो एक साल में से 4 महीना निकल गया, तो बचा कितना था, 8 महीना। उसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन का मेरे भाई सेंस निकल करके ये आता कि आपने मेरे भाई यहां पर 5 साल के अंत में आपने इतना ब्याज दिया, तो 5 साल में से 3 साल निकल गए थे, तो बचा कितना, 2 साल। और यहां पर तब मेरे भाई लिखते कि सर ये वाला पैसा 3 साल, ये वाला पैसा 2 साल, और दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे भाई कहा गया, ठीक है, पूरे पर दिया गया कुल ब्याज 13,600 था। एक तो कहानी मेरे भाई यहां पर ये हो जाती है कि सर 5 साल के अंत में इतने का ब्याज बनता है, ठीक है, तो 5 साल के अंत में का मतलब 2 साल, 3 साल यहां पर और 2 साल यहां पे, 3 साल यहां पे, 2 साल यहां पे तब हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर ये बोला होता, ठीक है, क्वेश्चन में यहां पर ये बोला होता कि आफ्टर 5 ईयर, या यहां पर इसके 5 सालों के बाद में, इसके 5 सालों के बाद में मेरे भाई यहां पर तब जाकर के ब्याज हमारा इतना बने। कहने का मतलब क्या है, आफ्टर 5 ईयर द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द वो लिस्ट, तो यहां पर ये होता, ठीक है, कि सर ये वाला पैसा R% के रेट से मैंने 3 सालों के लिए निवेश किया है, अब इसका डबल पैसा 2% कम रेट पर निवेश किया है, लेकिन कितने सालों तक, 5 सालों तक, ठीक है। तो मेरे भाई आफ्टर फर्दर 5 ईयर, आप इस बात को समझो, इसमें एक और लाइन अगर जुड़ जाती ना, हालांकि देखो अब मैं बताऊंगा सही क्या है गलत क्या है, तो अगर इसमें एक लाइन होती आफ्टर फर्दर 5 ईयर, आफ्टर फर्दर मेरे भाई यहाँ पर 5 ईयर, आफ्टर फर्दर 5 ईयर इफ टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द वोल इज इतना, यानी इसके 5 सालों के बाद में टोटल इंटरेस्ट हम देंगे तो इतना देंगे, तो क्या होगा। तो अब आप बोलोगे सर पहला वाला सिचुएशन सही था कि ये वाला सही है, तो देखो असल में क्या है, इस क्वेश्चन को मैं कई बार कई सारे बैचेस में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर यहां पर ये बोल देता एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 सालों के अंत में, तो 5 सालों के अंत में जब कहा जाता है तो इसे 2 साल इसे 3 साल मानना होता है और इसे 2 साल मानना होता है। और अगर यहां पर यह कहा जाता है कि इसके 5 साल के बाद और इसके 5 साल के बाद और, तो यहां 3 मानना होता है और इसके 5 साल के बाद और ये मानना होता है। तो मैंने काफी सारे बैचेस में पढ़ाए हैं, वहां पर मुझे जहां तक मतलब थोड़ा सा यकीन है वो ये है कि यहाँ 5 साल लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे इसके 5 साल के बाद, इसके 5 साल के बाद का मतलब ये 3 साल हो गया है, और उस 3 साल के बाद 5 साल और, ठीक है, ये 3 साल हो गया और इसके बाद में 5 साल और, यानी टोटल 8 साल, ठीक है, इसके बराबर में है। और ये वाली चीज किसके बराबर में है, तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये पैसा इतना है, एंड विच इज इक्वल टू द सेम व्हेन फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन फॉर इतना ईयर, ठीक है, ये मेरे भाई बराबर है किसके, तो जब पहला वाला पैसा R% के रेट से और मेरे भाई इतने सालों के लिए 33 और 1 34/3 सालों के लिए लिया गया होता, ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसे बनेगा जरा देखो, क्वेश्चन में यहां पर दोस्तों ये कहा है, या तो पहले वाले पैसे को R% के रेट से आप 3 सालों के लिए लीजिए, फिर उसके बाद में मेरे भाई इसका डबल पैसा इससे 2% कम रेट पर 5 सालों के लिए लीजिए, ठीक है। इन दोनों का जो ब्याज है वो जोड़ोगे तो 13,600 आएगा, या तो ये कंडीशन है, और नहीं तो पहले वाले पैसे को उसी रेट से इतने समय के लिए लेते तो 13,600 आता। समझ में आ गया बात। फर्दर होगा तो क्या होगा, फर्दर के लिए ही मैं ये बता रहा हूं। यहां फर्दर शब्द एग्जामिनर लिखना भूल गया है, इस क्वेश्चन में आपको फर्दर लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये फर्दर नहीं लिखा गया तो इस क्वेश्चन के भाषा को मेरे भाई यहां पर ये इनकम्प्लीट बनाता है, ठीक है। जैसे मानो कि मैंने जो पैसा लिया था, ठीक है, उसके 5 साल के बाद और, तो मैंने जो पैसा लिया था उसके 5 साल के बाद और, इसीलिए आएगा। तो यहाँ इंग्लिश में फर्दर और हिंदी में इसका ये ऐड होगा जरूरी है। अगर ये ऐड नहीं है तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है और इसको नहीं बनाया जा सकता है। तो इसीलिए पहले मैंने क्वेश्चन में ऐड किया ताकि वो क्वेश्चन कंप्लीट बने, और कंप्लीट बनेगा तो हम सॉल्व करेंगे। यानी इस पैसे का 3 साल का ब्याज, इस पैसे का 5 साल का ब्याज इसके बराबर में है, या फिर सीधा सीधा अगर पहले पैसे को मैं इतने सालों के लिए मंगाता तो इसके बराबर में है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, आपको एक बात बताओ, यहां पर अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो क्या मैं a और c को बराबर कर सकता हूं कि नहीं, बोलो। मैं यहां पर बीच से इसको हटा दूं अगर मान लीजिए, तो a बराबर c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बस वही बात है। आप यहां पर देखो, ये वाला चीज 13,600 के बराबर और 13,600 इसके बराबर, इसका मतलब ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के बराबर होगा। तो अगर ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के बराबर होगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे,
तो हम बोलेंगे सर P इंटू आर इंटू 3 में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सर यहाँ पर डबल पैसा 2% कम रेट से। ठीक है, और फर्दर यहाँ 5 साल बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। सर ये बराबर हो जाएगा हमारे कितने के, तो बोलेंगे सर P इंटू आर इंटू 34 बटे कितना मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 3 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। अब आप एक बार मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। सर P यहाँ से भी काटो, P यहाँ से भी काटो, P यहाँ से भी काटो। सर P हमारा क्या हो गया, तो खत्म हो गया। 100 यहाँ से काटो, 100 यहाँ से काटो, 100 यहाँ से काटो। सर ये हमारा पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अब अगर आप देखोगे सर आर हम नहीं काट सकते हैं, ये 3 को ले जाकर के मल्टीप्लाई करो। अगर 3R में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9R होगा। ठीक है, ये 3 इंटू 5 15, 15 को आर से देखो यहाँ पर समझना। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 30, फिर से 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 30, 30 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे 30R हो जाएगा, और 30 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -60 हो जाएगा, और ये कितना होगा दोस्त यहाँ पर 34R हो जाएगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप देखते हैं तो ये 39 है, 39 में से 34 घटा दिया, 5R आ चुका है, 5R का मान 60 है, आर का मान मेरे भाई 12 आ जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 आ जाएगा। और अगर आर का मान 12 आ जाएगा तो बस आर का मान यहां रख दो, तो पी का भी मान तुम्हारा निकल करके चला आएगा। आर का मान यहां रख दो, पी का भी मान निकल करके चला आएगा। ये वाला जो पार्ट है आपका यहाँ पर, इस वाले पार्ट में क्या करिए कि आपको यहाँ पूरा पूरा ये इक्वेशन दिख रहा है इसके बराबर में है, तो बस वहीं पर ले जाकर के किसका मान रख दीजिए, इस आर का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये हमारा पी है, आर का मान हमारे सामने 12 है, इंटू हम कितना करेंगे 34/3 करेंगे। सर ये हमारा बट्टे में 100 है, और ये बराबर है हमारे किसके, तो बराबर है हमारे 13,600 के। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए, 12 से सबसे पहले आप काटते हैं तो 12 से आपको एक बार में सर 12 मिलता है, या आप और कटिंग कर लीजिए बढ़िया तरीके से। आप एक काम करिए, 3 से मेरे भाई काटिए, 4 बार में 4 चौके 16, 4 3 12 1 13, तो 34 का 4 गुना मेरे भाई 136 को काट देगा, खाली 100 बचेगा, और 100 बचेगा मेरे भाई, तो 100 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो इस क्वेश्चन की भाषा में एक चीज मिसिंग थी, मैं कई सारे बैचेस में पढ़ा चुका हूं इसलिए मुझे ये बात पता है, और वो शब्द जो मिसिंग था वो था फर्दर, वो फर्दर ऐड करना था। जी आपने कोई पैसा लिया, 8% के रेट से लिया, 3 सालों के लिए लिया, उसके 5 साल के बाद और क्या होता है, या उसी समय फिर क्या होता है, जैसे 3 साल खत्म हुए फिर आपके पैसे को डबल कर दिया गया, आपके रेट में 2 की कमी कर दी गई, और ये वाला पैसा चला 5 सालों तक। इस पैसे का 3 साल का ब्याज, इस पैसे का 5 साल का ब्याज मिलाकर के मेरे भाई होता इतना, या तो ऐसे हो जाएगा, और नहीं तो हम दूसरा कंडीशन देंगे। क्यों इतना झोल जमील करते हो, एक काम करो, सुनो, तुम पहले वाले पैसे को ही पहले वाले रेट से ही इतने सालों के लिए ले जाओ, तब भी तुम्हारा ब्याज इतना बनेगा, या तो इन 2 भागों का ब्याज इतना बनेगा, या पहले वाले पर इतना ब्याज बनेगा। बताओ, आपने कहा ए बराबर बी और बी बराबर सी, तो क्यों ना ए बराबर सी, ए बराबर सी करने से आर का मान आ गया, उसी आर के मान को यहां पर भरा तो मेरे भाई आपका पी का भी मान निकल करके आ गया है। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। इस सवाल को चलिए मेरे भाई पढ़िए, और 1 मिनट का समय है आपके पास में, प्रयास करिए और मेरे भाई यहां पर बनाइए, देखिए कितना होगा। अरे फैन क्लब भी उठाना है। बना भाई साहब, बताइए बुक कब आएगा। अरे बुक कल आएगा, कल आएगा, कल नहीं, परसों, परसों आएगा, 20 तारीख को आएगा। ठीक है, 20 तारीख को आएगा, बताइए।
चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अभी नहीं आएगा बुक, 20 तारीख को आएगा, सब्र करो। अ सर्टेन अमाउंट इज लेंट एट X% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर। क्या सर यही गाना सुनिएगा, बताइए। हाँ ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, आ रहे हैं, फोन आ रहा है, जान रहे हैं, रील भेजी है, देखना जरूरी है आपका। हाँ समझ गए सर। चलिए आ जाइए मेरे भाई, 135 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। A certain amount is lent at X% per annum simple interest for 3 years. Instead, if the amount was lent at 3x% per annum for Y more year, then the simple interest would have been 7 times the earlier interest. What is the value of Y? कितना आसान और कितना सरल क्वेश्चन है, बना नहीं सकते हो तुम लोग, बोलना ठीक है। कितना आसान है बताओ, जरा जल्दी से बताओ यहाँ पर आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ यहाँ। चलिए, एक निश्चित राशि मेरे भाई यहाँ 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर X% पर उधार दी जाती है। हमको वो निश्चित राशि पता ही नहीं है, तो मेरे भाई P नाम का राशि है, ठीक है। उसके बाद में कहा गया 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, कितने पर दी जाती है, तो X नाम के रेट पर मेरे भाई यहाँ पर दी जाती है, तो उसके ऊपर में ये ब्याज बनेगा। तो एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर X पर उधार दी जाती है, इसके बजाय यदि राशि Y अधिक वर्षों के लिए दी जाती है, ठीक है। इंस्टेड इफ द अमाउंट वाज लेंट एट 3x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट वाई मोर ईयर, वाई अधिक सालों के लिए, देन द सिंपल इंटरेस्ट वुड हैव बीन 7 टाइम्स द अर्लियर इंटरेस्ट, यानी इसका 7 गुना हुआ रहता। तो मेरे भाई यहां पर अगर हम बात करें तो पहले वाले केस में अगर मानो मुझे 1 रुपए का ब्याज, देखो पहला वाला केस है और ये दूसरा वाला केस है, ठीक है। पहले वाले केस में अगर मुझे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा था तो अब उसका मुझे 7 गुना मिलेगा। सिंपल सी बात यही तो बोलता है ना। आप चाहो तो मेरे भाई यहां पर पढ़ लो, तरीके से समझ लो यहां पर क्या कहा गया। इफ द अमाउंट, ठीक है, वाज लेंट एट इतना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 मोर ईयर, मेरे भाई यहां पे तो क्या कहा गया, तो बोला गया मेरे भाई यहां पर देन द सिंपल इंटरेस्ट वुड हैव बीन 7 टाइम द अर्लियर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो साधारण ब्याज जो होगा पुराने वाले का कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। ये साधारण ब्याज का अनुपात है। तो पहले वाले केस में मेरे भाई क्या होगा, तो पहले वाले केस में आपने P नाम का पैसा दिया है, ठीक है, X नाम के रेट से दिया है और 3 नाम के समय के लिए दिया है। अपॉन का 100 और अपॉन का 100 खत्म हो जाएगा तो हम लोग उसको नहीं लेंगे, फालतू का टाइम खराब करने के लिए नहीं लेंगे। यहां पर मेरे भाई क्या कहा गया मेरे भाई, तो यहां पर बोला गया इफ द सेम अमाउंट, यानी वही पैसा, ठीक है, अगर आप 3x के रेट पर मेरे भाई देते हो और कहा गया y मोर ईयर के लिए, मतलब यहां पर जितने सालों के लिए दिया था उसमें y अधिक आप कर दो, तो यहां पर मेरे भाई ये हो जाएगा 1/7 करके, ठीक है। अब आप देखो P से P खत्म, X से आपका X खत्म, 3 से आपका 3 खत्म, ठीक है मेरे भाई। यहाँ कोई परेशानी की बात है, 7 को इधर ले जाओ तो 7 बनेगा, 3 प्लस y को उधर ले जाओ तो ये 3 प्लस y बनेगा। अगर हम मेरे भाई देखेंगे यहाँ पर तो ये बोलेंगे 7 में से 3 गया तो मेरे भाई यहाँ पर ये 4 है, y का मान कितना है, 4 है। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, ठीक है। समझ में आ गया बात, एकदम हल्का सवाल था, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे, ठीक है। कि ये वाला पैसा 3 सालों के लिए अगर तुमने y अधिक के लिए दिया होता तो ब्याज ये होता, 2 लाइन में सवाल खत्म हो गया भाई, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो मुझे लगता है सवाल बड़ी आसानी से बन जाते हैं। गुरुजी 133 और 134 में एलिगेशन लगा सकते हैं क्या, चलो एक बार देखते हैं बच्चे एलिगेशन का। यहाँ पर आपने कुछ अलग अगर हट करके सोचा है तो बिल्कुल मेरे भाई मैं आपको उसमें सहयोग करूंगा। इसमें एलिगेशन बच्चे लगा सकते हैं लेकिन बहुत कष्ट होगा आपको, क्योंकि रेट नहीं दिया गया है, और रेट नहीं दिया गया तो मुश्किल होगा। जैसे इसमें एलिगेशन लगाना है, पहले में आपको R लिखना होगा, दूसरे में आपको 2R लिखना होगा, साथ में दोनों का समय भी अलग है, तो बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए मत ही लगाएं तो अच्छा रहेगा। 133 और 134 में नहीं, 134 में तो बिल्कुल भी एलिगेशन नहीं लगेगा, मत ही लगाएं तो अच्छा होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 136 नंबर सवाल के लिए, ठीक, क्या कहा गया पढ़िए। मेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन वाला भाई हमारा इसका आंसर सबसे पहले देता है। सवाल में कहा गया कोई राशि 5.4 वर्षों के लिए इतना परसेंट की रेट पर मेरे भाई यहां पर इतना रुपया हो जाती है। बढ़िया वाला क्वेश्चन है भैया, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन भर के डाले हैं इसमें, ठीक है। इसी राशि पर 4.5 वर्षों के लिए इतना परसेंट की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। यानी मेरे भाई अगर यहां पर इस रेट से इतने सालों में ये हमारा क्या है, तो सम अमाउंट टू रुपीज इतना, मतलब ये वाला क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, देखो कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि सर इतना परसेंट के रेट से, ठीक है, कितने समय के लिए, तो 5.4 सालों के लिए अगर हमारे सामने जो अमाउंट है
वो अमाउंट हमारा कितना है, 14,395.2 है। ठीक है, 14,395.2 है। तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 8.6% के रेट से, ठीक है, कितने समय के लिए मेरे भाई, 4.5 यानी 4.5 सालों के लिए। ठीक है, जो मेरे भाई यहाँ पर होगा, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हमारा कितने का होगा। ठीक है, इस रेट से इतने समय के लिए अगर ये अमाउंट बनता है तो इस रेट से इतने समय के लिए जो हमारा ब्याज है वो हमारा कितना होगा, वो हमारा कितना होगा। आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर अमाउंट दिया गया है, ब्याज पूछा जा रहा है, अमाउंट दिया गया है। तो ये जो अमाउंट है 14,395.5, ये मेरे भाई मिश्रधन है। मिश्रधन क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी मिश्रधन का मतलब होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज, और ब्याज का मतलब रेट इनटू टाइम। तो रेट हमारा कितना होगा, तो 9.25 होगा, और टाइम हमारा कितना होगा मेरे भाई, 5.4 होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, और हमसे पूछा क्या गया, ब्याज पूछा गया, ब्याज का मतलब रेट इनटू टाइम। तो यहाँ पर 8.6 इंटू 4.5, 8.6 इंटू मेरे भाई 4.5, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सर अमाउंट दिया गया है तो अमाउंट से भाग किया, ब्याज पूछा गया तो ब्याज से गुना किया है हमने वहां पे। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो इसको हम लोग हल करते हैं, इसको हम लोग मेरे भाई यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अगर आपको मेरे भाई कैलकुलेशन से डर नहीं लगता है तो आप इसको बनाइए, और डर लगता है और पेपर में आ गया तो फिर इसको होल्ड करके बाकी सवालों को बना करके तब इस पर आकर के आप इस पर प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो एक तो प्रेशर भी बनाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और टाइम भी खराब करते हैं। ठीक है, और वो भी उतने ही नंबर का है जितना बाकी नंबर का बाकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कभी पेपर में अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाए, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन वीक है तो पंगा मत लो, छोड़ करके उसको आगे बढ़ जाओ, बाद में लपेट लेना, बाद में उसको देख लेना। ठीक है, अब इसको मेरे भाई मल्टीप्लाई करना है। अब आप मुझे बताओ 9.25 को 5.4 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 9.25 को मेरे भाई मल्टीप्लाई करना है 5.4 से। कायदे से देखोगे तो इसको हटाओगे तो तुम्हारा नीचे में 100 आएगा। 25 से काटोगे 4 बार में, 25 का 3 गुना मेरे भाई कितना होता है मेरे भाई, बोलोगे गुरुजी 75। ठीक है, और यहाँ पर फिर 25 का ये 7 गुना है भाई। 4 से अगर तुम देखोगे तो फिर वही बात है, 2 से मेरे भाई जाएगा, और 2 से तुम्हारा कितनी बार में जाएगा, 27 बार में जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके मेरे भाई बाद में 2 से भाग करना होगा। टेंशन एगो थोड़ी है, बहुत टेंशन है भाई, बट ठीक है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये देखो 37 और 27 का मेरे भाई मल्टीप्लाई करना है, मतलब बहुत गंदा कैलकुलेशन है। 7 7 जा मेरे भाई 49। ठीक है, 4 हाथ में 21, और यहाँ पर जो है 14, 35 हो गया, 35 4 39 का 9, 3 हाथ में। ठीक है, और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 मेरे भाई 9, 999 हो जाएगा। ठीक है, 999 का मेरे भाई 2 से भाग करना होगा यहाँ पे, बहुत मुश्किल काम है ये। 999 को 2 से अगर भाग करना होगा तो मेरे भाई 2 चौके 8, 2 9 18, 2 9 18, और यहाँ पर फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव की अगर हम बात करें यहाँ पर मेरे भाई, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 5 45, लगभग हमारा मेरे भाई 2 अंकों के बाद में दशमलव होगा। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 100, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 49.95 आएगा। एक बार मेरे भाई आप लोग बता दीजिए क्या हमने मल्टीप्लाई सही किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या 49.95 आएगा कि नहीं आएगा, एक बार आप देख लीजिए। डिजिटल सम बच्चा कह रहा है लगाने को, मैं डिजिटल सम नहीं लगाऊंगा, मैं कैलकुलेशन करके ही दिखाऊंगा। डिजिटल सम एक शॉर्ट तरीका है मेरे भाई यहाँ पर, लेकिन ज़रूरी नहीं कोई एक शॉर्ट तरीका हमें पता चल गया हो तो हम उसी को हर बार करते रहे, बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करो 86 को 45 के साथ में, तो अगर 86 को आप 45 के साथ में मल्टीप्लाई करते हो, 6 5 30 मेरे भाई, यहाँ पर 0, 3 पास में 40 हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो गया, 24 हो गया। 40 और 24 64, 64 3 67 का 7 6 साथ में 8 चौके 32, और 6 मेरे भाई 38, 3870। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 38.7 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 38.7 करके यहाँ पे। ठीक है, 499.5। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पर अब ये 38.7 होगा। अब अगर हम मान लीजिए यहाँ पर इसको भाग करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये हो गया 14,395.2। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो सर यहाँ पर इसके साथ में जोड़ करके, तो 149.95 हो जाएगा सर। ठीक है, और ये हो जाएगा 38.7 करके। हालांकि सारा दशमलव मेरे भाई यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, और सारा दशमलव जो हिंदी में मिस्टेक है, हिंदी में मेरे भाई क्या मिस्टेक है ये बताना,
9.25 इतना देर का, अच्छा 14,395.2, ये 0.2 छूट गया हिंदी में, तो 0.2 हिंदी में मेरे भाई ऐड कर लीजिए, सबसे सटीक रहेगा, सही रहेगा। अब दशमलव का मेरे भाई उड़ान करिए आप, यहाँ डेसिमल के बाद में 2 अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद एक, यहाँ डेसिमल के बाद एक, तो दोनों को मेरे भाई उड़ा दो। हालांकि देखो ये 5 का मल्टीपल है, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन 5 का मल्टीपल नहीं है, तो यानी यहाँ पर आंसर जब कट करके आएगा तो वो डेसिमल में आएगा, तो यहाँ बी और डी मेरे भाई कभी भी उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया बात, बी और डी कभी भी उत्तर आपका नहीं होगा, तो ये पूरा पूरा काटना ही पड़ेगा। ठीक है, 387 से मेरे भाई यहाँ पर ये कटेगा। एक बार आप लोग इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करके बताओ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है मेरे भाई यहाँ पर सी। ठीक है, सारे ये बता रहे हैं यहाँ पे, एक बार सॉल्व करिए यहाँ पर। कैलकुलेशन अच्छा है, मतलब फिर मेरा टाइम बहुत ख़राब हो गया यार मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करने में। एक बार आप इसको सॉल्व करो, शायद इसका आंसर 3715 पॉइंट मेरे भाई 2 है, क्योंकि जब 5 है तो डिवाइड करेगा तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 ही आ सकता है, ऑप्शन नंबर ए आ सकता है। ठीक है, अमृता कहती है 499.5, कहाँ पर अमृता 499.5 आप कह रही हैं। ठीक है, 499.5 नहीं आएगा अमृता जी, ऐसे भी कॉमन सेंस लगाइए, 9 को 5 से गुना करने पर 45 के करीब में आता है, तो 49.95 होगा अमृता जी। ठीक है, वो एक डेसिमल आप मिस कर चुकी हैं, आप अपने आप को सही करिए। ठीक है ना, तो ये जो दिया गया था ये अमाउंट था, इतने का मान था, मुझे ब्याज निकालना था, मल्टीप्लाई करके किया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आया है। मैंने पहले ही कहा एक आधा क्वेश्चन मैंने शीट में ऐसे रखे हैं ताकि हम आपको ये भी आभास करा पाएं कि पेपर में आपके लिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, तो अपने कैलकुलेशन के ऊपर में भी ध्यान दो। अब यार एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी डाला और उसको भी मैं डिजिटल सम से बनाऊं, तो फिर क्या फ़ायदा है, तुम खुद मुझे बताओ। कोई फ़ायदा है डिजिटल सम से बताने का? कोई फ़ायदा मेरे भाई नहीं है। बाकी हाँ, अगर इसमें कोई भाई मेरा डीएस लगाना चाहता था तो वो डीएस एक बार देख लेते हैं कि वाकई में लगाया जा सकता है कि नहीं। अप्रॉक्सीमेट होता तो शायद डीएस हम नहीं लगा पाते हैं। अब आ जाते हैं मेरे भाई डिजिटल सम के ऊपर में, और डिजिटल सम से देखते हैं क्या ये सवाल बन सकता है कि नहीं। तो बेसिकली आपके सामने जो क्वेश्चन था वो दिया गया था, ये जो पैसा है वो 100 जमा मेरे भाई इतने का मान है और हमसे इतने का मान पूछा है। ठीक है, मैं सारे ऑप्शंस के मेरे भाई डिजिटल सम निकाल रहा हूँ, तो सारे ऑप्शंस के अगर मैं डिजिटल सम निकालूंगा तो जैसे 7 और 2 9 खत्म, 5 3 8 और एक मेरे भाई यहाँ पर ये 9 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा 9 खत्म, ये हमारा 6 और 3 9 खत्म, 7 और 7 14 और 7 21, 21 का जोड़ेंगे तो 3 आ जाता है। ठीक है, ये मेरे भाई 6 और 3, ये तो मेरे भाई हो ही नहीं सकता आंसर, और ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और ये क्यों नहीं हो सकता आपको मैंने बता दिया था कि मेरे भाई इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जब आप क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं तो मेरे भाई आपको नीचे ये 5 मिलता है। 5 एक ऐसी संख्या है जो मेरे भाई दोनों में से किसी से भी नहीं कटेगी, और जब नहीं कटेगी तो नीचे में डेसिमल आना तय है, नीचे में डेसिमल आना तय है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे इन दोनों ऑप्शंस में मेरे भाई टकरार है, इनका मुझे चेक भी नहीं करना है, और विद इन 1 सेकेंड आप इस सवाल को बना सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर ये देखिए, बस खाली देखिए नीचे का डीएस मेरे भाई 3 6 या 9 नहीं आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका डिजिटल सम मेरे भाई यहाँ पर 1 है। ठीक है, आप यहाँ देखो तो मेरे भाई ये 9 है, 9 को किसी से भी गुना करो तो 9 आता है, और 9 को मेरे भाई जोड़ते वक्त में क्या मान लिया जाता है? 0। मैं आपको सर सवाल बताना सिखाता हूँ ना, देखो यहाँ पे ये पूरा बनाना सिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सर 5 और 4 9 है, 9 को गुना करोगे किसी से भी तो 9 हो जाएगा, इसका डीएस 1 होगा। 9 प्लस 1 कितना बनेगा? 10, और 10 बनेगा मेरे भाई, तो यानी डीएस हमारा नीचे में कितना बनेगा? 1। तो बस यहाँ नीचे में 1 बन गया, मैं फ्री हो गया। ऐसे मान लो हमने गंगा नहा लिया जी। अब उसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? 5 4 9 है, 9 को गुना करोगे किसी भी संख्या से मेरे भाई, 9 को गुना करोगे किसी भी संख्या, डीएस तुम्हारा 9 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बफरिंग हो रहा है, अरे कैसे बफरिंग होने लगता है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता यार, क्लास चल रही होती है बढ़िया सा, फिर ये बफरिंग कैसे बीच में होने लगता है? या कुछ लोगों ने फिक्स कर लिया कि 30 मिनट के बाद में यहाँ पर जो है वो बफरिंग 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 मैसेज करना शुरू कर देंगे। कैसे बफरिंग होता है मुझे तो यही समझ में नहीं आता यार। उसी तरीके से पीछे 4:30 वाली क्लास में भी आप लोग जैसे आधा घंटा हुआ नहीं, सर बफरिंग होने रहा, बफरिंग होने लग रहा है। बताओ यार एक बार। अब बताओ एक बार। अभी बफरिंग हो रहा है? एक बार बताइए, स्टॉप करके स्टार्ट किया मैंने। ठीक है,
पीछे वाली क्लास में भी ऐसे ही, जैसे 40 मिनट क्लास हुआ नहीं, बफरिंग 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 शोर करने लगे। अब बताओ, ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर डीएस हमारा कितना निकल करके आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 9 ही निकल करके आएगा। अब ओके है, ओके है तो ओके लिख दीजिए, नहीं है ओके तो नॉट ओके लिखिए, जल्दी से बताइए मुझे, ठीक है। ओके है तो ओके लिख दीजिए, नॉट ओके है तो नॉट ओके लिखिए। चलिए, अगर ओके है तो चलिए, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अ मनी लेंडर क्लेम ही लेंड मनी एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम, बट ही क्लेवरली इंक्लूड द इंटरेस्ट अमाउंट इन द प्रिंसिपल व्हेन ही कैलकुलेटेड एट एवरी 6 मंथ द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम। यानी यहां पर क्या कहा गया है, साधारण ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है, ठीक है। साधारण ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज बनाने की मेरे भाई पूरी तरीके से कोशिश की गई है। होता क्या है कि एक साहूकार का दावा है कि वह 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर पैसा उधार देता है, लेकिन जब वह हर 6 महीने में इसकी गणना करता है तो वह चतुराई से ब्याज की राशि को मूलधन में शामिल कर देता है। यानी इसको मेरे भाई बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे, ठीक है, कि वह चतुराई से ब्याज की राशि को मूलधन में शामिल कर देता है। तो जब आप अपने ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ देते हो तो फिर वो मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट नहीं रहता है, फिर वो बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और जब वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है तो उस केस में कहा गया ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी। तो अभी मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिलहाल अपने इस कॉपी में फेयर करने के लिए आप यहां पर लिख लीजिए कि ये सिंपल इंटरेस्ट को मेरे भाई बना दिया गया किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। और कंपाउंड इंटरेस्ट में बना दिया गया तो मेरे भाई यहां पर जो ये 8% का रेट था, अब वो मेरे भाई टूट चुका है, ठीक है, और वो 6-6 महीने में टूट चुका है। तो एक साल का रेट 8%, तो आधे साल का रेट 4% और आधे साल का रेट 4%। समझ में आ गया बात। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने लिया होता तो एक सालों में हमें 8% देना होता। चूंकि ये पैसा कंपाउंड में बदल गया तो 6-6 महीने पर कैसे, एक साल का 8 तो आधे साल का 4, आधे साल का 4। कंपाउंड में क्या करना होता है मेरे भाई, कंपाउंड में सक्सेसिव लगाना होता है। अभी आपने नहीं पढ़ा इसीलिए कॉपी में खाली इतना फेयर कर लो, पहले साल का 4, दूसरे साल का 4, और फिर हो जाएगा 4 × 4 बटे मेरे भाई यहाँ पर 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और 16 को 100 से भाग करेंगे 0.16, तो आप यहाँ लिख लीजिए 8 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 16। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हम एग्जैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे। समझ में आ गया बात। यहाँ पे जब आप अपने ब्याज को मूलधन में जोड़ते हो तो साधारण ब्याज नहीं रहता है, वो बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये बन गया मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे। और 6 महीने के हिसाब से क्या रेट बनेगा, एक साल का 8%, आधे साल का 4%। तो शुरू के आधे साल का 4, अंतिम के आधे का 4, और जब यहाँ पर इनका सक्सेसिव लगाना होता है इस तरीके से लगा करके मेरे भाई इनका रेट निकलता है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं क्या कहा गया। In what time will 10,000 at 4% per annum produce the same interest as 8,000 does in 4 year at 5% सिंपल इंटरेस्ट। एकदम हल्का सवाल, मुझे लगता है ये सवाल तुम लोग कर लोगे। या भी बता देते, कितने समय में 4% की दर से 10,000 रुपए पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतना प्राप्त होगा। यानी मेरे भाई यहाँ पर SI1 पहले वाला और SI2 दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो बराबर है। तो पहले वाला पैसा मेरे भाई 10,000 रुपए मैंने दिया है, कितने के रेट से दिया है, 4% के रेट से, कितने टाइम के लिए, 30 सालों के लिए, ठीक है। दूसरे वाला जो पैसा है वो मेरे भाई कितना है, 8,000 रुपया है, कितने के रेट से है, 5% के रेट से है, कितने टाइम के लिए है, 4 सालों के लिए है। तो इसका ब्याज और इसका ब्याज दोनों का मुझे क्या करना है, बराबर। भाई साहब ये क्वेश्चन आप बना सकते थे, बेकार में आप मेरे से बनवा रहे हो, और कोई बात यहाँ नहीं है। आप बड़े आसानी से मेरे भाई बनाते, सवाल आपका ये बन जाता। 5 से आप काटेंगे 2 बार में, 2 से आप काटेंगे मेरे भाई 4 बार में, टी बराबर आपका 4 आ गया, खेल खत्म। इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, ठीक है। अरुण कह रहे हैं आपकी कसम बफर हो रहा है, मेरी कसम मत खाओ यार, समझा करो मेरे भाई, ठीक है। सही कर दिया हमने बफरिंग का सॉल्व, पता नहीं बीच बीच में क्या हो जाता है, बफरिंग होने लगता है, बट ठीक है अभी सही है। आ जाओ चलो यहाँ पढ़ो। 139 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। 800 रुपए की राशि पर 6 वर्षों के लिए 5.5% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज एक निश्चित समय अवधि में 600 रुपए की साधारण पर 6% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, समय अवधि ज्ञात करें। पीछे वाला और ये वाला दोनों क्वेश्चन बराबर है।
इस पैसे पर इतने समय में इतने रेट से जो ब्याज मिलेगा वो मेरे भाई 600 रुपए पर 4% के रेट से टी टाइम के ब्याज के लिए बराबर है। तो इसका पीआरटी अपॉन 100 इसके पीआरटी अपॉन 100 के बराबर करना, टी का टाइम निकल जाएगा। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए मेरे भाई यहाँ पर होमवर्क है, ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको बनाना होगा। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और आगे पढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम इतना रुपीज इन 6 साल एंड इतना रुपीज इन 10 ईयर। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर देन इन हाउ मेनी ईयर विल द सम बिकम रुपीज इतना। ये बाद की बात है। शुरू वाला जो भाग है वो मेरे भाई यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट के बारे में बताता है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर मुन्नी मेथड के बारे में बताता है। आप ये देखो कि सर साधारण ब्याज पर यहाँ पर कोई पैसा मेरे भाई इतना रुपया बन जाता है 6 सालों में और इतना रुपया बन जाता है 10 सालों में। तो क्या मेरे भाई मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया है? आप मुझे यहाँ पर ये बोलिए, बताया है कि नहीं बताया है? तो मेरे भाई यहाँ पर पी नाम का पैसा है, और पी नाम का पैसा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो पी नाम का पैसा मेरे भाई 6 सालों के बाद में 59,200 हो जाता है। कितना हो जाता है? 59,200 हो जाता है। और यही पी नाम का पैसा मेरे भाई यहाँ पर 10 सालों के बाद में जो है वो हमारा क्या हो जाता है? 72,000 हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 72,000 हो जाता है। तो 6 सालों के बाद में इतना हो जाता है, 10 सालों के बाद में इतना हो जाता है। तो पहले हम मुन्नी मेथड से क्या करते हैं, उनका प्रिंसिपल निकालते हैं और उसका रेट निकालते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल और रेट हम दोनों निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा सर इतने का बाद का अमाउंट है, ये हमारा इतने के बाद का अमाउंट है। तो अगर हम देखें तो क्या होगा, 10 में से 6 घटा दो, मुन्नी मेथड पढ़ा रखा है 4 साल, और यहाँ अगर आप घटाओगे तो 800 रुपया दे दोगे तो हो जाएगा 60,000 और 12,000, तो मेरे भाई 12,800 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे 4 सालों में इतना, तो 1 साल में मेरे भाई 3200, और 1 साल में 3200 तो मेरे भाई 6 सालों में कितना, 6 को 3200 से गुना करो तो 19,200 हो जाएगा। ठीक है, 59,200 में से 19,200 घटा दो तो प्रिंसिपल हमारा मेरे भाई 40,000 हो जाना है। ये हमारा मूलधन है। अब अगर मान लीजिए ये हमारा प्रिंसिपल है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो पहले तुम रेट निकालो मेरे भाई। यहाँ पर क्या रेट है मेरे भाई बताना जरा। तो आप बोलोगे सर रेट निकालने के लिए देखिए कितने का ब्याज मिला, 19,200 का मिला। कितने के ऊपर में मिला, तो सर 40,000 के ऊपर में मिला। इनटू यहाँ पर क्या करेंगे, 100 करेंगे, और बट्टे में क्या करेंगे सर, यहाँ टाइम करेंगे 6 करेंगे। आप बताइए 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, 6 चौके 24, 24 से मेरे भाई 8 बार में। ठीक है, यानी पहले का रेट हमारा कितना था, 8% था। अब सवाल में मोड़ आया। ठीक है, वो एक मोड़ आया, बस वहीं पर ये मोड़ आ गया। कहा गया यदि हम रेट को मेरे भाई 2% मेरे भाई बढ़ा देते हैं, इन हाउ मेनी ईयर विल द सम बिकम रुपीज इतना, तो कितने सालों में वो 40,000 रुपए 76,000 रुपए बन जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम आसान भाषा में बात करें तो आज मेरे पास में मेरे भाई क्या कहानी है समझो। आज मेरे पास में ये कहानी है कि मेरे पास में 40,000 रुपए है। मेरे पास में कितना रुपया है, 40,000, और इस 40,000 रुपए को अगर मैं 2% ज्यादा में निवेश करूं, मतलब मैं 10% के आधार पर निवेश करूं, तो कितने सालों में ये पैसा मेरे भाई 76,000 बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, कितने सालों में। तो सिंपल SI बराबर PRT अपॉन 100। 76,000 में से 40,000 घटा दो, ब्याज कितने का मिला, 36,000 का। ये हो गया SI बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो SI बराबर ये हमारा P हो जाएगा, इंटू हमारा R हो जाएगा, इंटू हमारा T हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। आप उड़ा दीजिए ना सर, अगर आप उड़ा देंगे यहाँ पर 2 0 से आपका 2 0 मेरे भाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 0 और 1 0 से मेरे भाई पूरा पूरा 3 खत्म हो जाएगा। 4 से आपका मेरे भाई 9 खत्म हो जाएगा। T बराबर 9 आएगा, एकदम उड़ा करके फेंक देंगे। बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक भाई हमारा तब से कमेंट कर रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर PW इन ग्रुप डी। पता नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ग्रुप डी इन 2025। चलो भाई रॉकी वर्मा, मैं इसके ऊपर मैं देखूंगा एक बार क्या है क्या नहीं है, और पूरा एक बार डिस्कशन होगा टीम के साथ में, क्योंकि क्या परेशानी आ रही है और इसका क्या समाधान हो सकता है, तो मैं देखूंगा भाई। ठीक है, परेशान मत हो आप उसके लिए। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम हल्का सवाल सेम है। अ सर्टेन सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिकम इतना इन 3 ईयर एंड इतना इन 5 ईयर। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर इन हाउ मेनी ईयर वुड द सम बी हैव बीन डबल्ड। पैसा डबल कितने सालों में हो जाए, तो बस वही कहानी है। मानो अगर पैसा मेरे भाई 40,000 हुआ रहता तो वो डबल हो जाता है, यानी 80,000 होता कितने सालों में। तो इसको भी मैं बता
बता देता हूँ, बस मैं जो बताऊंगा वो तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा आपके बनाने के मुकाबले। तो आप इस सवाल को एक बार देखिएगा जरूर। मतलब मान लीजिए आपके पास में कोई पैसा है, ठीक है, और वो पैसा मेरे भाई यहाँ पर 49,600 आता है, ठीक है, और वो कितने सालों में मेरे भाई आता है, तो 3 सालों में हो जाता है। फिर मैंने कहा जी वही पैसा अगर हम देखें तो 5 सालों में मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है 56,000 होता है। आमतौर पर बताऊं, ऐसे सवालों में जब भी कहा जाता है ना कि अगर रेट 2% ज्यादा होता है, रेट 8 ही आ रहा होता है, 8 आता है मेरे भाई, पता है क्या है, 8 तुम्हारा रेट आता है, उसमें 2 जोड़ देते हो तो 10 बन जाता है। तो अगर मैं रिस्क ले रहा होता ना, अगर मैं होता 1% के लिए मेरे भाई यहाँ पर रिस्क लेने की मेरी संभावना आती, तो मुझे पता है रेट 8 आता, 8 में 2 जोड़ देते 10 हो जाता। पैसे को मेरे भाई डबल करने की बात की गई है, 10 × 10 100 ऑप्शन नंबर ये आंसर आता। बट ये तब जब हम रिस्क लेते हैं, अभी रिस्क नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हमारा आंसर सही है, बिल्कुल हो सकता है मैं गलत हूं यहाँ पे। तो एक बार आप चेक करते हैं मेरे भाई वाकई में मामला क्या है, ठीक है। तो 3 सालों में पैसा हमारा इतना हो गया, 5 सालों में पैसा हमारा इतना हो गया। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ चेक करें। तो ये गैप कितने का है, 2 साल का है। और यहाँ पर अगर हम देखें मेरे भाई 400 और 6,000, ठीक है, तो मेरे भाई हो जाएगा 6400। अगर 2 सालों में 6400, 1 साल में 3200, तो 3 साल में मेरे भाई 9600 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटा दो तो प्रिंसिपल तुम्हारा मेरे भाई 40,000 हो जाएगा मेरे भाई। रेट निकालने की बात है, तो रेट निकालने की बात है मेरे भाई यहाँ पर, तो कितने का ब्याज मिला, 9600 का ब्याज मिला। कितने के ऊपर में मिला मेरे भाई यहाँ पर, 40,000 के ऊपर में मिला। इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे, और बट्टे में जो टाइम आएगा वो 3 आएगा। 4 0 से 4 0 खत्म, 12 से मेरे भाई 8 खत्म। एकदम मेरा जो गेस निकल करके आया वो एकदम करेक्ट आया। मैंने कहा ही था कि जब ये कहा जाता है कि रेट 2% ज्यादा हो तो मेरे भाई रेट तुम्हारा 8 ही निकल करके आता है, क्योंकि 8 में तुम जो जोड़ पाओ, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन को मेरा बताने का सबसे पहला रीजन ये था कि जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि अगर तुम्हारे पास में ये पैसा है, ये 40,000 रुपया है, तो कहा गया कि देन इन हाउ मेनी ईयर द सम हैव डबल। ये पैसा 40 का मेरे भाई 80 कितने सालों में हुआ रहता, ठीक है। 40,000 80,000 कितने सालों में बन जाता। 8% में 2% जोड़ दो, 10% के हिसाब से कितने सालों में। तो आप यहां पर क्या करते पता है, आप यहां पर ये फॉर्मूला लगाते SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब ब्याज आप देखो कितने का ब्याज मिला, 40,000 का ब्याज मिला, ठीक है। प्रिंसिपल कितने का, 40,000 का मेरे भाई। रेट लगाते 10 इंटू यहाँ करते टी और बट्टे में हो जाता 100। इससे ये खत्म, 10 से ये खत्म, टी का मान 10 आता। बट मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि आप ये घटिया तरीका अपनाओ। अरे भाई बुद्धि लगाओ। अगर मेरे भाई यहां पर पैसा डबल होता है तो ऐसे मान के चलो गुरुजी, प्रिंसिपल जो होता है ना वो होता है 100%, और अगर आप इसको डबल करते हैं, इसका मतलब आप इसको बनाते हैं 200%, ठीक है। तो 100% के पैसा को 200% आप बना रहे हैं, तो आपको ब्याज कितने का मिलेगा, तो आपको ब्याज मिलेगा सर 100% का। कितना का ब्याज मिलेगा, 100% का, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर एक साल में 8 में 2 ज्यादा जोड़ दो, यानी एक साल में सर अगर 10%, तो टी साल में मुझे मिलेगा 100%। तो यहां से टी का मान कितना आ जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। मैं डायरेक्टली आपको इस तरीके से सजेशन देता कि भैया देखो पैसे को तुम करते हो डबल, यानी ब्याज के तौर पर मिला 100%, ठीक है। 100 को 10 से भाग कर दो, यानी कितना साल हो गया, 10 साल हो गया। प्रद्युमन कुमार ब्लॉक नहीं है, आप शांति से पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बस मैं इतना कहूंगा, ठीक है। ब्लॉक नहीं है आप। तो पैसा डबल मतलब ब्याज हुआ 100%, एक साल में 10%, तो कितने साल में 100%, यानी 10 सालों में, बस बात खत्म, ठीक है। आ जाओ चलो 142 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई। यहाँ पर 142 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, बोला कि जी दो समान राशियां हैं, क्रमशः 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली जाती हैं। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की जाती है, और प्रत्येक स्थिति में राशि 1105 रुपए थी। प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली गई थी, ठीक है। पहली बात, दो राशि है हमारे पास में, तो हम बोलेंगे टू इक्वल सम वर लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 6% एंड 10% per annum. The first sum was recovered 2 years later than the second sum. An amount in each case was इतना। यार ये बहुत ही बढ़िया सवाल, मतलब जो मैंने लोगों को पैसा दिया वो भी बराबर, और जो बाद में मुझे उनसे मिला मेरे भाई यहाँ पर वो भी बराबर। अब एक बात बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मोनू को दिया 100 रुपए
और मैंने सोनू को दिया 100 रुपये। ठीक है, मैंने मोनू से भी लिया 150 रुपया और मैंने सोनू से भी लिया 150 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मोनू से जो ब्याज मिला वो कितना 50 और सोनू से जो ब्याज मिला वो भी कितना 50। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया दोनों का सम इक्वल था, दोनों का सम इक्वल था और बाद में जो अमाउंट है मेरे भाई इन ईच केस वाज रुपीज इतना और बाद में दोनों का अमाउंट इक्वल था। तो दो लोगों का पैसा भी बराबर है और दोनों का अमाउंट बराबर है, इसका मतलब दोनों का क्या है, तो ब्याज बराबर है। दो लोगों को बराबर पैसे दिए और दोनों से बराबर पैसे लिए, इसका मतलब दोनों का ब्याज बराबर। तो मेरे भाई यहां पर पहले वाले केस का जो ब्याज निकल करके आएगा वो दूसरे वाले केस के ब्याज के मेरे भाई क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, यहां पर ये बराबर होगा, ब्याज दोनों का क्या होगा, तो बराबर होगा। और अगर ब्याज बराबर होगा तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो टू इक्वल सम, पहले वाले केस में भी जो पैसा दिया था वो P और दूसरे केस में जो पैसा दिया था वो P। पहले वाले को दिया था 6% से, दूसरे वाले को दिया था मेरे भाई 10% से। ठीक है, और कहा गया मेरे भाई पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई। यानी अगर मानो मेरे भाई इसको T वर्षों में आपने वापस कर दिया तो इसको 2 वर्षों के बाद में वापस किया, मतलब T+2 मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, दोनों तो दोनों मेरे भाई बराबर है। ठीक है, पैसा बराबर है, अमाउंट बराबर है, तो इसका मतलब ब्याज भी बराबर होगा, तो हमने ब्याज को बराबर कर दिया। ठीक है, आपको पता है P से आपका P खत्म है, इससे आपका मेरे भाई यहां पर ये खत्म है। अगर आप काटोगे जी 2 से 3 बार में और 2 से मेरे भाई 5 बार में, अब देखो ये हो जाएगा 3T और जमा कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा मेरे भाई 5T। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये ले जाइए यहाँ पर, तो ये 2T हो जाएगा। T का मान मेरे भाई कितना आएगा, 3 आएगा, और T का मान 3 आएगा। तो व्हाट वाज द सम लेंट इन ईच स्कीम, आपने हर स्कीम में कितना पैसा दिया था, कितना पैसा दिया था। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे सर हर स्कीम की थोड़ी कहानी हम आपको समझाते हैं। मैंने P नाम का पैसा दिया था पहले वाले स्कीम में, कितने के रेट से मैंने दिया था, तो 6% के रेट से दिया था। कितने सालों के लिए दिया था, तो 6% के रेट से मेरे भाई 5 सालों के लिए मैंने दिया था। और अमाउंट वो कितने का बन गया था, 1105 का बन गया था। अब आप ये बना सकते हैं कि नहीं कि सर ये जो दिया गया है ना गुरुजी यहाँ पर, ये अमाउंट का मान है, ये जो 1105 है गुरुजी ये अमाउंट का मान है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल और जमा ब्याज, ब्याज कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, और जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब 100%। ठीक है, ठीक है, तो सर पहले वाले में 6% का रेट था, 5 साल थे, 6 इंटू 5 30% का ब्याज। या दूसरे वाले में देखोगे सर 10% का रेट था, 3 साल का ब्याज था, 10 इंटू 3 30। या तो सर 6 इंटू 5 30 या 10 इंटू 3 30, बात एक ही है, दोनों केस में 30% का ब्याज था। दोनों केस में कितने का ब्याज था, 30%। यानी ये जो वैल्यू है सर हमारी यहाँ पर, ये वैल्यू हमारी कितने का मान है, तो सर ये वैल्यू हमारी 130 का मान है और हमें कितने का निकालना है, तो हमें 100 का निकालना है। अगर हम देखेंगे मेरे भाई 13 से 8 बार में 104 और 13 पचे 65, कुल मिलाकर के 850 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, सुमन जी आप एक छोटा सा काम करिए बच्चे, जब आपको मान लीजिए कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कम समझ में आ रहा है ना दोस्त, एक बार दोबारा से वापस से रिवीजन करना। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि कोई भी चैप्टर मेरे भाई अगर मान लीजिए कम समझ में आ रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है, या हम कहीं और से कर लेंगे या हम उसको बाद में कर लेंगे। ये सारी अवधारणाएं मन में सबसे पहले आती हैं क्योंकि ये टालने वाली अवधारणा है। मजा तो तब है मेरे भाई जब यहाँ पर अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको प्रैक्टिस करके दोबारा से पढ़ के उसको वापस समझा जा सके। अभी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अभी सारी चीजें ताजा ताजा हैं, अभी आपका मोटिवेशन भी हाई लेवल पर है। तो मैं आपकी जगह होता तो मैं एक ही बात कहता यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि कम समझ में आ रहा है, एक बार दोबारा से क्लास नंबर 1 से देख लेते हैं, अच्छे मन से देख लेते हैं। क्या पता कोई बात हमने सुनने में समझने में छोड़ दिया हो, देरी कर दिया हो वहां पे। ठीक है, आप एक बार पढ़ेंगे दोबारा से, मुझे यकीन है कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ये मेरा दावा है आपसे। तो आप एक बार पढ़िएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना, दोनों का पैसा बराबर, दोनों का अमाउंट बराबर, इसका मतलब दोनों का ब्याज बराबर। ब्याज बराबर किया, समय आ गया, समय आ गया मेरे भाई, तो यहाँ जो दिया गया था अमाउंट का मान था, गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अब कल मेरे भाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 143 से आगे। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई 10 सवाल हमारे बाकी हैं, 10-12 सवाल। ठीक है, अगर एक क्लास में हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2 क्लास में कर लेंगे, बट ये हो जाएगा, अब इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 से 2 क्लास मैक्स टू मैक्स, उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9:30 बजे जो क्लास में कह रहा था वो अभी नहीं करूंगा, इस हफ्ते के बाद में करूंगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए यहाँ पे। ठीक है, टाइम क्यों निकाला था, टाइम इसीलिए निकाला था ताकि ब्याज निकल जाए। टाइम नहीं निकलता तो 30% का ब्याज निकाल पाते, 6 इंटू 5 कर पाते, नहीं कर पाते ना फिर।
तो टाइम निकालना ज़रूरी है। चलो तो आज के लिए इतना ही है भाई, ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।